Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। It's होता है कभी कोई दिन ऐसा होता है जिसमें ऐसी चीजें होती हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब वो पहली वाली स्टोरी की तो रेलेवेंस खत्म ही हो गई मेरे ख्याल में। ये दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। नहीं, हर स्टोरी आपकी दोबारा आप बताएं। अच्छा, क्या हुआ? पहले मैं ऑडियंस को बताता हूँ। हाँ, मैं और आमना जब ये रिकॉर्डिंग, ये अभी जो दूसरी बार ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले रिकॉर्डिंग की 15 मिनट के ऊपर जब हम बात कर चुके थे, तेरे बिन का रिव्यू भी शुरू कर चुके थे, सारी ये बातें कर चुके थे, एक कैमरा हमारा चलना बंद हो गया। तो अब वो जो 15 मिनट हमने बातें की, मैं और आमना वो सारी कॉन्वर्सेशन रिपीट कर रहे हैं जी। आपके लिए। और इस तरह मैं जो भी बातें बोलूंगा वो आमना को ऑलरेडी पता होंगी, और आमना जो बातें बोलेंगी वो मुझे पता होगी। लेकिन मैं और आमना प्रिटेंड ऐसे करेंगे इस 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन में। आपकी भूल है ये कि आपको पता होंगी बातें। नहीं होंगी, नहीं, मुख्तलिफ हो जाएंगी मेरी ऐसा मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ट्विस्ट के साथ करूं। आप ट्विस्ट के साथ करें ना, आप अपने अंदर एनर्जी मैं ट्विस्ट के साथ करें। हाँ, मेरे और आमना के घर का जो इंटरमिटेंट पे तो नहीं चल रहे इस वक्त। जब मुझे भूख लगी हुई है, मैं मंगवा लूं कुछ आपके लिए। नहीं, आप शेक पियेंगे? शेक शैक, हाँ, अगर मंगवा सकती हो तो शेक शैक में खाना चाहूंगा। आपको मैं शेक शैक जैसा बर्गर खिलाती हूँ। आप 2 मिनट रुकें। शेक शैक कहाँ से? शेक शैक जैसा बर्गर मैं आपको शेक शैक तो मुश्किल ही आमना मुझे लग रहा है। नहीं, शेक शैक तो मेरा मुश्किल ही है। मैं आपको शेक शैक जैसा, अगर उसकी शक्ल वैसी ना हो, ये मजा ना हो। शक्ल नहीं, मजा भी। आप नाम बदल लीजिएगा। उसमें बेकन होगा? चाहेंगे आप बेकन? हाँ, कोरियंस के लिए बेकन भी आता है। सुअर नहीं वो वाला यार, वो वाला बेकन होता है जो टर्की बेकन। हाँ, टर्की बेकन। यार क्या बात कर रही हैं आप। A few moments later. थैंक यू आमना, थैंक यू। आमना ने खाना ऑर्डर किया जी। आमना के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए खातिन हज़रात। तो ये वाकया इस तरह का कुछ शुरू हुआ मेरा और आपके घर का फासला 20 मिनट है जी। मैं यूजुअली निकलता हूँ 0 मिनट के नोटिस पे कि यार कि मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 8 बजे का टाइम है तो 8:20 पे पहुंच जाऊंगा मैं। अब आप जब फोन करते हैं ना कि मैं निकल गया हूँ, पहुंचने वाले, जब आप पहुंचते हैं तब मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो टाइम आपने दिया है उस पर तो आप पहुंचेंगे नहीं यार। लेकिन चलो, और आपकी वजह से मैं भी अब कभी किसी जगह टाइम पे नहीं पहुंच रही। क्यों? आपके बुरे का बैड कंपनी। स्टीव हार्वी की एक वो बड़ी क्लिप है जो बड़ी वायरल हुई है। उसने कहा कि ये जो लोग लेट आते हैं ना, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। अच्छा। और ये ज्यादा खुश होते हैं और ये जिंदगी में ज्यादा तरक्की करते हैं। आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे इस वक्त, लेकिन आज बता रहा हूँ ना आपको। बल्कि यार लेट होना फायदेमंद हुआ मेरे लिए। तो मैं निकला, तो फिर मैं जब एक जगह पहुंचा, सड़कें खुदी हुई सारी, तो एक जगह सड़क नहीं खुदी हुई थी, तो मुझे लगा अब मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। तो मैंने गाड़ी घुमाई, पूरा उमर गुजरी क्लिफ्टन की गलियों में घूमते, डिफेंस में, मतलब है कि नॉट दैट के कोई काम थे यहाँ पे, बट ऐसे आना जाना लगा रहता था। रोल खाने आगे हॉट एंड स्पाइसी में इधर उधर डिलीवर तो होते नहीं थे जमाने में। आपके बचपन में डिलीवरी तो होती नहीं थी। यही था कि इधर उधर जाके तो बंदा खाने वाने मुंह मारना होता था। तो ओह सॉरी, ये डबल कॉन्टेक्शन हो जाती है। नहीं, मुंह ही खाना बंदा मुंह से खाता है ना, और कहाँ से खाता है? मुंह बड़े काम की चीज है भाई। बंदा आ गया इधर उधर से, मैं कहा आमना घर को पहुंचना कौन सी मुश्किल बात? 15 मिनट की बात। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं पहुंच गया, आपके घर से 5 मिनट की दूरी पर ट्रैफिक में फंसा हूँ। मैंने कहा चलो यार रिवर्स करके घूम घाम के गली से कट मार के टक 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 कहीं गलियों की छानी हुई आपने खा तो आपको पता है। मैं कोई फर्क से कम हूँ रिक्शे वाले से, सारे रास्तों का पता है। लो जी, वो दूसरी जगह पहुंचे तो वहां पे और ज्यादा रश। पता ये चला कि टैंकर वाले हमारे जो भाई हैं उन्होंने स्ट्राइक की। उन्होंने बीच रोड के ऊपर अपने बड़े बड़े जाइगेंटिक टैंकर्स खड़े करके सड़कें बंद कर दी। आपको कैसे लगा अपने एक्सपर्ट अंदाजे में कि वो 3000 गैलन वाले थे कि 6000 गैलन वाले? सबसे जो फुल साइज 6000 गैलन। हाँ, फुल साइज टैंकर। और उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए दुनिया। अल्लाह का शुक्र है मैंने कल ही टैंकर डलवाया। हाँ, उन्होंने कहा भाड़ में दुनिया। अब देखे, सबसे ज्यादा अगर राइट्स बंदा सोचे कि किसी को अगर चाहिए होंगे कराची जैसे शहर में, तो वो टैंकर वाले होंगे, क्योंकि उनके तो राइट्स नहीं है उनके तो, क्योंकि नेचुरली जो एक काम हो जाना चाहिए कि लोगों के घरों में पानी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। तो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जहां पे टैंकर वाले भाई इन मोस्ट केसेस हमें पता चला है पॉन्ड्स का गंदा पानी अब लेके आ रहे हैं, जिसमें क्लोरीन भी नहीं डला होता है, जिसकी वजह से अभी 3-4 माफिया कहते हैं इनको। माफिया कहते हैं इनको नहीं, जो चला रहे हैं बेचारे, ये तो मजदूर हैं, मगर जो पीछे से जो स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कहा ना कि बंद कर दो रोड खड़ी करके। तो ये है, तो उनके राइट्स नहीं पूरे हो रहे। मैं उनके साथ कमिजरेशन, उनका बहुत हमारी दुख है उनका कि उनके राइट्स नहीं पूरे हो रहे। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा कि ये सड़कें आपके बाप की जागीर नहीं है। तो अगर काइंडली आप अपनी प्रोटेस्ट किसी ऐसी जगह ले जाएं
जहाँ पे लोगों का आम लोगों का यार ये जो आपकी बात सही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छी लाइट में है, आप उस लाइट को ना कौन सी बंद अच्छी करें। कौन सी है वो लाइट? यार यूएसएड वालों का फोन आया मुझे। ओए 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 अमेरिका वाले यूएसएड वाले यूएसएआईडी यूएसएड वो आपको वाले? पता, उन्होंने कहा कि यार बात सुने, आप हमारी आपकी मुलाकात हुई थी सरेरा के दिनों में, हाँ हाँ तो हमने सोचा आपसे ही पूछा जाए, और तो कोई कांटेक्ट है नहीं। हाँ तो उन्होंने कहा कि यार हम 20-30 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ओह कराची में भी काम कर रहे हाँ हैं, हाँ हम हक्का बक्का रह गए हैं कि ना जी ऐसे कैरेक्टर्स हमने तो कभी देखे नहीं है। कौन से कैरेक्टर? प्लीज यार, ऐसे ह्यूमैनिटेरियंस, ऐसे फरिश्ता सिफ्त लोग क्या कराची में पाए जाते हैं? एक तो आपसे पूछना चाहेंगे कि इज दिस रियल और इज दिस फैंटेसी? मैंने कहा इट्स रियल। आप ये किन लोगों की बात कर रहे हैं? हाँ मैंने कहा शायद हसन आपकी फरुख। फ- मैंने कहा सोचा, मैंने फरूख कहा रिश्ते वाला मैंने सोचा जी कौन फरुख? मैंने कहा यार फरुख दिल, यार नहीं करें, फरुख दिल साहब। ओए ओए अच्छा, ओए ओए मैंने ओए कहा और ओए नदीम? मैंने कहा यार नदीम बेग नदीम बेग साहब ने तो ऐसा कोई फलाही बहबूद के लिए काम नहीं किया। क्या नदीम पता कर रहे हो छुपे रुस्तम हो? चुप रुस्तम हो। मैंने कहा नदीम बेग, मिस्टर नदीम एंड हिज वाइफ रुकैया। फिर मुझे एकदम मुझे समझ आई, मैंने कहा यार आप तेरे बिन वाले तो नहीं? हाँ यार, हमने तो ऐसे लोग देखे नहीं। जो रिक्शे वाला इतना साफ नीयत का बंदा, एक खूबसूरत लड़की उसके साथ फिर रही है, उसकी नीयत नहीं खराब हुई, कुछ नहीं उसने किया, उसको पहुंचाया उस कपल के घर में, जिन्होंने जो सोच रहे हैं कि अगर हम मर गए तो मीरब का क्या होगा, ये वो लोग हैं। तो यूएसएड वालों ने कहा प्लीज हमें हमें थ्रू करें। फिर मैं ट्विटर पर गई हसन, और मैं यार मैं सॉरी क्या बताऊं, सॉरी आप तो अभी ज्यादा रोएंगे, आपको तो मुझे रुमाल देना पड़ेगा, मुझे आपको समझ नहीं आएगी। लोगों के दिल जो है ना हसन, वो टूट चुके हैं बिल्कुल। जैसे मैं गिरी तो वो ग्लास गिरा टूटा था ना, किरची 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 किरची, अभी तक किरचियां समेट रही है अब शाम। किरची किरची जो है ना वो टूटा। भला पूछे क्यों? क्यों? मैंने कोई मजाक में प्लेइंग लाइट ऑफ द तेरे बिन सिचुएशन एक ट्वीट की, एक बंदे ने जो जवाब मुझे दिया, मुझे एहसास हुआ कि हमें नहीं है लोगों का एहसास, आपको और मुझे, हमें अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। बंदे ने पता क्या लिखा? क्या? उसने लिखा कि यार आपके हाथ पे एक छोटी सी किरची चुभ गई और आप रो रही थी बैठ के, जबकि मैं नहीं रो रही थी, लेकिन आप रो रही थी बैठ के। आप अपने एसी वाले कमरे में बैठ के आप और हसन रिव्यू करते हैं, आप लोगों को मुत्सिम की दर्द का कोई एहसास ही नहीं है। ओए 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 ओए। सोचें आप, सोचें। मैथ साइकी जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। मैं तो आमना आंसू निकल आए आपके हसन। आई एम सॉरी कि मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है ये आप बात शेयर करके। मैं माफी मैं चाहती हूँ समझ नहीं आपसे। पा रहा कि मैं अपने आप को कैसे गैदर करूं, ऐसा ही कैसे है। गैदर करूं अपनी क्यों, thoughts? हम चलें ड्रामे की तरफ चलते हैं फिर। कैसे जाऊं? आपको जाना पड़ेगा। जा ही नहीं सकता। समझिए कि आप फरूख के रिक्शे पे ही चढ़ के पहुंच गए हैं ड्रामे में। ठीक है जी, आप ड्रामे में मैं पहुंच वैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, ये बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है हैं। कि आप कहती हैं स्टैंड्स हैं, इनको सीरियसली ना लो, हैं तो इंसान ना, जी। जैसे भी हैं, पागल ही सही हैं तो इंसान। हम्म। तो उनको अगर यही नहीं अब समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है, और चलो आमना को चोट कम लगी लेकिन आमना की चोट और मुर्तसिम की चोट सेम है, तो यार ये तो बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। मुर्तसिम नहीं है असल में भाई। This is not real guys, he's a fictional character, समझ जाए आप लोग। Anyway, आज लेकिन हमारे लिए मुझसे रियल है। आज मैं आज चाहूंगी real है? कि आप भी रियली समझें, और मैं चलें चाहूंगी कि लोग हमें इसी नियत से हमारा रिव्यू देखें चलें कि देख मुझसे लें रियल है। देख लें। आप इस रिक्शे पे चढ़ के मीरब के साथ बैठ के एपिसोड नंबर 51 की शुरू में पहुंच जाएं सबा के घर। कोठे से सबा के घर तक का कोठे सफर। से सबा तक के घर तक का रास्ता। लो जी, मीरब ने उतर के बेल बजाई, अंदर से चौकीदार निकला। वो थक गया बेचारा एक ही बात कर वो एक करके। बात रिपीट कर करके थक वो कह रहा गया। खुदा का वास्ता है, अब मैं क्या करूंगा, मैं गले में एक बोर्ड डाल दूंगा, नॉट होम। सबा जो है अपने अम्मा अब्बा के साथ 1 महीने से लड़ने आप यहाँ गई हुई देखिए है। फास्ट पेस कितनी है स्टोरी की, कि बिटवीन एपिसोड 51 एंड 52 महीना गुजर गया। हाँ
ये आप तेजी 52 में तो आते हैं, पहले 51 पे आना। 51 एनीवे वो भाई बेचारा अपनी भाई टोपी बेचारा पहन के, वही कहता है- शलवार कमीज पहन के, वो कहता है हर 2 मिनट बाद एक बंदा बहला के पूछता है यहाँ पे कैसे है भाई, मैं अपना अंदर कुछ काम कर रहा हूँ, ये चिल कर रहा हूँ, पहली बार हाँ, मालिक घर से गए हैं, गए मैं हैं। केबल पे लगे, हाँ, अंदाज अपना अपना लगी हुई है, वो देख रहा हूँ, हाँ, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, ऐसा ही बंदे से आने है। और नाम के दीवाने, किसी हसीना से महाजबीना से दिल को बचाते हुए अखियां लड़ाने, बंदे से आने टक। टक। वो देख रहा है वहां पे क्राइम मास्टर गोगो को, हर बंदा 2 सेकंड बाद बेल में जा रहा है, प्रिम प्रिम, ओ सभा है, वो कह रहे यार सभा जब थी तब इतने बंदे नहीं आए सभा से मिलने, चली तो गई है लंदन। लंदन मुसीबत डाल के। वहां पे लंदन पे हिचकियां आ रही हैं सभा को, यकीन जाने उसको लेके जाना पड़ा उनको। और ये बड़ी गहराई है इस बात में, क्योंकि रुकैया मैम कहती है ना कि तुम जिसे याद कर रही हो ना, उसको वो भी तुम्हें उतना याद वो कर रहा होगा। सभा को तो वो सभा ले को गए, तो वो सभा रात को- को एकदम हिचकियां मारती हुई सभा उठ को गई है। तो खाना हजम नहीं हो रहा होगा, वो वैसे कह भी रही है लंदन में वैसे भी 4 घंटे पीछे होगी। पीछे है, हाँ। और उस वक्त खाना खा रही थी, खाना खा इधर वो याद उसको करना शुरू कर दे, बेल बजाना, वो ऐसे- खाना खाते खाते उसको हिचकियां लग गई। एनीवे जी, फरूख से अगर आपको ये ख्याल था कि फरूख की नीयत खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। फरूख सर जो थे, इज्जत माब फरूख दिल साहब, वो ले गए मीरब को अंकल आंटी के घर। हाँ, अच्छा, फारूक ने अपने आप को एज अ फ्रेंड एस्टेब्लिश किया मीरब का, ये बात सच ये है, इक्वल हैं, ये बात ये है, हैं जैसे मैं और आप हैं। ये बात सच है वैसे, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि फरूख ने कहीं भी मीरब को बीबी नहीं कहा, बीबी नहीं कहा। मीरब का। बीबी क्यों गए वो यार ये क्यों आप गए इज्जत बीबी क्यों? में कहाँ, पठान जो हमारे भाई हैं वो बहुत इज्जत करते हैं यार। हाँ, खवातीन के मामले में खवातीन के थोड़ा सा मामले में रिजर्व बहुत होते हैं। रिजर्व होते हैं, वो कभी इतने फ्री नहीं होते। तो ये यार जरा वो प्रोग्रेसिव आदमी, आपने उसका ये पढ़ा अटायर नहीं लिखा, देखा, हाँ, ये प्रोग्रेसिव है, उसने अपनी वेस्ट कोट नहीं उतारी, लिबरल है वो, और वेल ड्रेस्ड है, वेल ड्रेस वेस्ट कोट, Well उसने groomed। कहा वेल मैं रिक्शा चलाऊं या मैं घर पे बैठा हूं या मैं बस में कंडक्टर या मैं अपनी वेस्ट कोट पहन के नहीं, रखूं। मैं पहन के रखूंगा। आई अप्रिशिएट दैट, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो फैशन फोर्टनाइटली देखता है। ऐसा ही है, मुझे लगता है देखता होगा वैसे। उसने कहा मेरी ड्रामे में अपीयरेंस होने लगी है, हाँ, मैं देखता हूँ फैशन फोर्टनाइटली। हाँ, मैंने आमना से ये सीखा है यार कि आप ये मैटर जो नहीं भी करता। गुजरी जिंदगी आपकी जैसी आप भी, जो मर्जी, आपका हुलिया ठीक आपका है, आपकी लुक होनी चाहिए, आपका अपीयरेंस एक वेल, एक डिग्निफाइड आपको ऐसा होना ही है, चाहिए, ऐसा ही है। आपको जब लोग देखें तो इम्प्रेस हो, हाँ, बोले यार वेल ड्रेस्ड बॉय। हाँ, उसने कहा मैं वेस्ट कोट पहन के रखूंगा, ऐसा ही है। गर्मी हो या सर्दी हो, कराची का जैसा भी मौसम हो, साला में तो सांप बन गया, साला में तो सांप बन गया, सांप प्रणाम। बन के कैसा था, ये ऐसे ही। ये तभी तो मीरब कंफर्टेबल है उसके साथ। मीरब ने कहा यार मीरब कि को ये मुझे लगता है उसमें कुछ मुर्तसिम की वो आ मैं रही तो है। कुछ हाँ, नहीं, शुबाहत उसको मुर्तसिम तो की। कंप्लीट, उसको तो लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मुर्तसिम डिसेंट बंदा है कोई। डिसेंट बंदा है। देखो इसने स्टाइलिंग की हुई है, अपनी ड्रेसिंग की हुई हाँ। है, खेड़ी जबरदस्त पहनी हुई है, अपना वेस्ट Too कोट के cool, बटन बंद करके ये too फिर रहा है, ये है, इसमें एक टैलेंट है है बंदे में। थोड़ा टेढ़ा है वैसे फारूक। एक तो नहीं, ये नहीं, कि वो not- मीरब को मीरब कहता है, दूसरी बात है कि यार मीरब ने उसको सोने की चेन दी, हाँ कहीं उसने ये नहीं कहा कि यार तुम्हारा ये पैसे तुम्हारे चेन बेच के 500 रुपए में रखता हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, मैं वेट करता रहा, हाँ, मैंने कहा शायद बोल दे किसी पॉइंट पे। मुझे यार उम्मीद थी है फरुख से, फरुख दास से फरुख, ये उम्मीद थी मुझे कि वो कहेगा कि मेरा बीबी तुमने ये मुझे चेन दी थी, तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है, 500 रुपए मेरा किराया था हैदराबाद से कराची तक का, बाकी जो 1.5 लाख रुपए है तुम्हारी सोने की चेन का, ये तुम रखो अपने पास, हाँ, तुम्हें इन पैसों की जरूरत है। ऐसा फरुख ने ना कहा। ना कहा। तो यूएस एड वालों को मैं कहूंगी कि अपना प्लीज सर्च को जारी रखें। फरुख इस काबिल नहीं है कि उसको इतना बड़ा ऑनर आप अभी दें। हाँ, एनीवे, फरुख ले जाता है जी उनको उस कपल के घर, जो कि बैठे हुए थे इस उम्मीद में, इस ताक में कि कोई बच्ची भूली बिसरी हमारे घर आ जाए। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, पम 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 पम, आ गई नन्ही परी आ गई, और कोई उन्होंने उसका ख्याल रखा। अच्छा, उनसे भी मुझे ना मिक्स्ड वाइब्स आ रही थी। क्यों? पहले मुझे ख्याल था कि शायद कोई सीरियल किलर टाइप कपल है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा क्या बाहर पता हो। रात के 12 बजे 12:30 बजे बाहर बैठे हुए बरामदे में बातें कर रहे दोनों, और जब वो आया फरुख ने कहा मैं मेरे पास एक सवारी है, मैं चाहता हूँ बच्ची, आप लावारिस है, ये वो जो भी वो कहता है, कहते हैं कि बच्ची लाए हो, क्या बकवास कर रहे हो। क्यों गुस्सा है उनको? क्यों आया? गुस्सा उनको इसलिए आया, उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए इस शहर में एक बच्ची बेआसरा फिरे रात को कराची की सड़कों पे। उन्होंने कहा कि असी मर गया, असी मर गया, साडे होने आ बच्ची कली फिर रही है कराची की सड़कों पे। आहो, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिटी? उनको गुस्से में आ गई वो। सानू बचपन विच ईदी ते बिलकीस किया जांदा सी, हुन तुसी भुल गए हो सारे के सारे। वो कह रही है कि जैसे आपने कहा पिछली, जब हम 15 मिनट वाली रिकॉर्डिंग, आपने कहा मदर टेरेसा के अगर कोई बच्चे हैं, यार मदर टेरेसा की कोई ऑफस्प्रिंग होते हैं, ये औलाद दोनों मदर टेरेसा। ये तेरी खैर हो जाए। उन्होंने कहा आर यू सीरियस फरूक? हाँ,
if we are alive हाँ. and then this girl is roaming around on the streets You unattended, बगर, what are you talking about? तुमने इसको गेस्ट हाउस छोड़ा क्यों? तुम्हें सीधा यहाँ लाना चाहिए था. What are you saying? तो वो Bloody तो उनका फरो. वो रिएक्शन था. हाँ. फिर उन जब बच्ची को देखा उन्होंने कहा सैमी भी है, ओह, इसको मैं सैमी. ममता दूंगी अपनी. ममता दूंगी. और अंकल ने सोचा मैं बप. आंटी ने कहा ममता दूंगी, अंकल ने कहा मैं बप्ता दूंगा. तो दोनों अंकल आंटी जो हैं ममता बमता ममता और बप्ता, ये दोनों हैं, इनका नाम ही है बप्ता और ममता रख दिया हमने अब से. क्या हुआ है? ये चलाना सब काटना नहीं. ममता की हंसाओ नहीं हसन, बहुत दुख है जिंदगी में मोहब्बत के सिवा. लो जी, ममता और ममता ने कहा कि यार कि ममता ये ने बच्ची कहा, जो है ना इसको हम गोद लेंगे. गोद ले. अच्छा, आज तक इनको कराची में और कोई बच्ची ना मिली, ना उनको कोई और बच्चा मिला. कराची जैसे शहर में इन्होंने पाक कर दिया था. कराची पूरे को इन्होंने गुर्बत मिटा दी थी, यतीमों मसाकीन को खत्म कर दिया था. सिग्नल के ऊपर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे मांग रहे होते हैं, अक्सर आप देखते हैं. यार आप समझे नहीं, आपकी इसकी गहराई को नहीं पहुंचे. मैं नहीं पहुंचा, मैं पागल हूँ. मुझे ये रीइंकार्नेट होके वापस आए, ये करते रहे हर जनरेशन में. मैं आपको एक और आज बात बताना चाहूंगा. यार आप हंसाएंगे नहीं. मैं नहीं हंसाऊंगा. आप नहीं, खुदा के लिए टिश्यू दे दो एक. ये मेरे लिए तो शर्म का मुकाम है ही आमना जी. विद ऑल ड्यू, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए अल्फाज कह रहा हूँ, आपके लिए भी शर्म का मुकाम. क्या आपने बातें की और मैं क्योंकि छोटा हूँ आपसे, आपका छोटा हूँ, मैं तो आपकी बातों पे आपकी हामी भर देता हूँ. आप मजाक में बातें करती नहीं, मैं आपके साथ मजाक उड़ाता रहा. क्या हसन? तोबा 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 क्या? तोबा 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 तोबा, ये मेरे से जो हुआ है और आपने मुझे जो करवाया है, मैं तो अपनी शर्मिंदा हूं. मैं नजरें नहीं मिला पा रहा देखिए कैमरे के साथ. क्या आपने बहुत 100 साल पहले जी. जब हम तेरे बिन शुरू हुआ था, आज से आपको याद होगा कम से कम उसको 15-20 हजार साल तो हो ही गए हैं. जब ये हुआ था, मैं और आप यंग होते थे तब आपने कहा था यार वो जब मूसा पैदा हुआ था उस वक्त. ये बात है. हाँ, जब छोटा था मूसा. मूसा छोटा था उस वक्त, 15-20 हजार साल पहले जब मूसा पैदा हुआ था. आपने एक बात कही थी, मैंने भी मजाक में उड़ा दिया, आपने भी अजरा मजाक वो बात की. मगर सीरियस की थी मैंने बात. आपने कहा ये जो खान फैमिली है ये ह्यूमैनिटेरियंस है. तेरे बिन का जो मकसद है, तेरे बिन की जो प्रेमिस है, वो ये है कि सोसाइटी में जो दुखी लोग हैं, जो दुखियारे हैं, जो चैलेंजेस से गुजरे हैं, जो ट्रबल्ड लोग हैं, जो मुश्किलात में घिरे हैं, उनकी आपने मदद कैसे करनी है, होप देनी है, उनको होप देनी है, देनी उनकी है. कैसे मदद करनी है और कैसे उनके डिफिकल्ट टाइम में आपने उनका साथी बनना है. एक्चुअली ना ये जो राइटर है ना और डायरेक्टर तेरे बिन के, ये ना दिल ना उम्मीद तो नहीं से बहुत इंस्पायर्ड है. इनने कहा एक तो ये यमुना और बहाज ने इतना अच्छा काम किया उठावे में, एक इनको कास्ट करें और हम लोगों को ये उम्मीद दें कि उम्मीद खत्म भी हो जाए ना तो उम्मीद खत्म नहीं होती. ये आप देख लें, आप पार्ट 2 है ये. दिस इज दिल ना उम्मीद तो नहीं, पार्ट 2. काशिफ निसार कह रहे हैं कि यार ये मुझसे क्यों नहीं डायरेक्ट कराया. ये बात है. ये बात है. तो इस देखिए आप लोग ड्रामे का मकसद समझें कि ये सब लोग हैं, ये आपके लिए इंस्पिरेशन है. हाँ. ये आपको, आपके टीचर्स हैं सारे. ये आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने गिरदोनवा में देखें कि किसी लड़की, किसी लड़का, कोई लड़का तकलीफ से गुजरा है, आपने कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, आपने कैसे एक बेहतर इंसान बनना है, आपने कैसे एक अजीम इंसान बनना है और फिर उनकी मदद करनी है. आप देखिए इस कपल के घर में कोई हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई वो नहीं है. स्प्रॉलिंग घर है उनका. ये वो वाला घर है जो आपने उस ड्रामे में देख रहे हैं अभी आप लोग. उधर किधर देख रहे हैं आप लोग? बंदिश 2 में जो देख रहे हैं, मेरे तो ख्याल में वही कोठी थी अच्छी खासी बड़ी. ऐसा ही लग रहा है मुझे. आप ये देखें कि ये वो घर है और ये आंटी जो है वो उसकी खुद उसको मेंटेन करती हैं, खुद उसको साफ करती हैं, खाना भी बनाती हैं. भाई जल्दी पूछती है ऐसे दयालु. तो मैं आपको कह रहा हूँ उन्होंने पूरे कराची से उन्होंने यतीम मसाकीन का जो है उनको सेटल कर दिया. रहता है. हाँ. तो उनको कितने साल हो गए शादी को? 30-40 साल तो हो गए, 45 साल, 50 ना भी हुए. उनको आज तक कोई और बच्चा या बच्ची नहीं मिली अडॉप्ट करने के लिए. बिल्कुल. उन्होंने सबको सेटल कर दिया है. सेटल करते रहे हैं. मिली है लेकिन उन्होंने सेटल कर. वही मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने सेटल किया. रोटेशन में रहती हैं लड़कियां इनके घर में. हाँ. एनीवे छोड़ दें आप ये बातें. अंकल आंटी से मीरा पे आ जाएं. मीरा बाई जी,
अब आप ये बताएं कि मीरब को जो 2 किस्तों में जो अच्छा, ख्याल वैसे वाक्य आपने कहा था कि ये जो दोबारा 15 मिनट हम करेंगे ना, ये पहले से ज्यादा मजेदार होंगे। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली ये 15 मिनट ज्यादा मजे के यू आर नॉट निकले। अ गुड बिलीवर, गुड हाँ, गुड 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 गुड। जॉब, गुड जॉब। तो मैं आपको मीरब पे आ जाए वहाँ मेरे पे आने से पहले मैं आपको क्रेडिट देना चाहूंगा। पे। क्यों हसन, प्यारे हसन, हेलो, क्यों? हाँ, बैलेंस श्योर। बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट टिंग, क्रेडिट नजीम। दिया मैंने आपको। क्यों हसन, क्यों? आमना, आपने पिछले हफ्ते एक बड़ी शानदार ऑब्जर्वेशन दी। ओह, आपने कहा यार कि मीरब के चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्गिंग। लॉन्गिंग। जब वो मैंने कहा बिस्तर पे नहीं, बैठी होती चादर लेके व्हाइट रंग की। मैंने कहा ये लॉन्गिंग कैसे हो गया है, या असल में तो वो असॉल्ट होके आई है जो हम हाँ, देख रहे हैं। हाँ, और तो लॉन्गिंग कैसे हो सकता है? तो इस बार जब वो बिस्तर पे दोबारा बैठी हुई होती है और अम्मा के साथ, उसकी ममता के साथ जब बात होती है सारी, ममता आंटी के साथ, तो ममता आंटी को वो कहती है कि पहले मेरी जिंदगी में मोहब्बत थी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, प्यार था, इज्जत थी, और वो शख्स भी था। अब ना सुकून है और ना वो शख्स है। तो ममता आंटी आगे से कहती हैं कि कौन, किसकी बात कर रही हो बेटा, टेल मी, मुझ में कन्फाइड करो। तो वो कहती है मैं आपको वो ऐसे ममता आंटी लगी रही 2 किस्तों में, उसको पूछती रही। उन्होंने जितना प्रोब कर सकते थे, पोक होता था एक बार। मैं कहती हूँ वो इतनी इंट्रूसिव बताओ थी, बताओ बताओ इतनी बताओ 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 कौन हो, बताओ कहाँ बताओ से बताओ आई हो, बताओ किसने बताओ किया, बताओ। किसने किया, किसने दिया। हाँ, अच्छा, अब एक तरह से अगर आप देखें, एक सेकंड के लिए अगर हम सीरियस होकर बात करें कि ये असॉल्ट होके आई है अपने शौहर के हाथों, और ये जो बातें कह रही है, बातें सही कह रही है कि यार वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, मोहब्बत थी, सारा कुछ था, इज्जत थी, और वो शख्स था। अब वो कुछ भी नहीं रहा, उसके एक एक्शन की वजह से सब खत्म हो गया। बट चेहरे के ऊपर नहीं, क्योंकि वो असॉल्ट नहीं हुई, कोट अनकोट असॉल्ट नहीं हुई। हाँ, और ये कंसेंशुअल अपनी नाइट ऑफ प्लेजर करके आए हैं दोनों। अब उसके अंदर गिल्ट है, ये गिल्ट है। गिल्ट क्यों है उसको? गिल्ट उसको इसलिए है क्योंकि उसको पता है, उसको ख्याल ये है कि मुर्तसिम इज हैविंग एन अफेयर विद हया है। हाँ, Why would he sleep with her then? And why would she sleep with him? and that's why she's guilty, because she did. What are you saying? Yeah, that's why she's guilty. She's guilty that she slept with Murtasim despite knowing that Murtasim is having an affair with Haya. Yeah. Why did she sleep with And him? Murtasim is guilty because he knew that she's in love with Ruhail, and now she's run away with Ruhail, according to him. And after what happened between them. ये ना सर बात ये है कि एक खत ना मुझे फ्रॉइड्स का आया। अच्छा, कहा यार मेरी थ्योरीज इन्होंने जीरो कर दी। अच्छा, ये दिस इज लाइक एडवांस्ड लेवल सिगमंड फ्रॉइड। कि अगर आप पूछो ना द सेक्सुअल नेचर ऑफ एडल्ट्स इन पाकिस्तान बिटवीन हैदराबाद एंड कराची, दिस इज इट। अब कैन यू एक्सप्लेन दोस लॉन्गिंग? नो, so that's what I'm saying. So बात वो सही कर रही है और मुर्सिम भी सही कर रहा है वहां पे। वो कह रहा है यार मैंने इसको असॉल्ट किया है और उसके पास शेल्टर के लिए एक ही शख्स था, रोहेल, उसके साथ वो भाग गई होगी। तो मुर्सिम के एक्शंस आर मेकिंग सेंस अगर आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट के थ्रू जाए, ओरिजिनल सिन के थ्रू जाए। मीरब के एक्शंस एंड वर्ड्स आर आल्सो मेकिंग सेंस अगर आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट के थ्रू जाए। बट चेहरे पे जो लॉन्गिंग एक्सप्रेशन है वो आप सही कह रही हैं। मतलब उसके आवाज में, उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं है, गुस्सा होना चाहिए था, एंड हेल्पलेसनेस भी नहीं है, जो मुझे लगा कि यार कि मे बी शी इज फीलिंग हेल्पलेस कि मैं अब क्या करूं। शी इज हेल्पलेस कि मैं अकेली रह गई हूं। शी इज नॉट हेल्पलेस कि मेरे साथ हुआ क्या है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, ना ही उसको गुस्सा है। और ये वो लड़की है जो कि साइमा बाजी के लिए खड़ी हो गई थी सड़क पे, मगर ये कि शी हैज नो एंड शी इज नॉट चैनलिंग हर एंगर, कि मैं अपने वो एंगर को चैनल करूं। याद करी कि हमारे कितने अच्छे मोमेंट्स होते थे। वो तो खैर अब डाल दी हूं मैं जितने फ्लैशबैक्स हैं उनमें तो मैं बिलीव ही नहीं करता ना, वो तो उन्होंने अब ऐड कर दिए दोबारा। वो जो शानदे वाला सीन है। हाँ, क्योंकि वो कह जो रही है एक जगह पे, वो उससे बुलवाया इस बार फिर, यमुना का वॉइस ओवर था कि मेरी गलती थी, मैं क्यों कर रही हूँ, और अब मुझे तुम याद आ रहे हो, मैं कितना और अपने आप को रोकूं, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। ये सारी बातें की हैं उसने। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। ऐसा ही makes no sense. Those expressions of longing do not make sense at all. But you say that flashbacks उन्होंने अब डाले हैं, जरूर डाले होंगे, लेकिन ultimately तो it was going towards a happy ending, हसन। हाँ, so ऐसा भी आउट वो नहीं है कि उन्होंने बड़ा कुछ चेंज किया है। हाँ, लॉन्गिंग वाला तो आपकी बात वो है ना, बिकॉज़ जाना तो हैप्पी एंडिंग था। असॉल्ट या और नो असॉल्ट,
जा वो इसी तरफ रहे थे that she was असॉल्ट तो आपको लगता है ना, उनके लिए तो नहीं था ना असॉल्ट। नहीं था, यही तो मैं कह रही हूँ, that is also very disturbing कि उनके लिए नहीं था ये assault, उनके लिए नहीं था, उनके लिए था कि it was an impediment in their relationship कि okay there was a night of like aggression, passion, aggressive passion, passionate aggression, but there's love and longing and nobody's denying that, वो है दोनों में, वो है नहीं। अच्छा, अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज शी क्लियरली सेज कि वो कुछ भी नहीं था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, मोहब्बत थी, सब कुछ थी, अब नहीं है, अब नहीं वो सब सुकून भी नहीं है और अब वो शख्स भी नहीं है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट शी इज सेइंग कि यार के वो शख्स नहीं है, शी इज आल्सो एडमिटिंग कि प्यार भी था, मोहब्बत भी था, उसने मुझे बहुत उसने इज्जत भी दी, और वो ये वाले भी फ्लैशबैक चले बीच में, वो शायद पहले डला हो कि वो जब स्टैंड लेता है मीरब के लिए मुझसे, तो वो सब चीजों को मिस भी, खैर मिस तो अब कर ही रही है वो इन सारी चीजों को, नहीं ओरिजिनल उसमें कि यार कि वो हाँ वो लॉन्गिंग वाली वो मिस कर और रही है। आप कह रहे हैं कि फ्लैशबैक्स डाले, नहीं सर, मछली बन के आई थी ना, मछली तो नहीं बाद में डली हो सकती, ममता आंटी मछली बना के लाई, तो जो रस वाली मछली थी, जो रस वाली मछली थी, अगर रस मछली आई तो उसने याद किया होगा ना कि मुर्तसिम वाला फ्लैशबैक, ऐसा भी नहीं है। गुड गुड जनाब, ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ्लैशबैक चेंज किए हैं, मीरब को ओरिजिनली ये सब फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे होंगे, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आ रहे हैं, उसको वो जो बिस्तर पे जाके मुर्सिम देखता है कि ये बिस्तर पे वो सोती थी, मुझे उसने तकिया पकड़ा देती थी, मुर्सिम तो सोचेगा ना, और इसी बिस्तर पे मैंने उसके साथ यार मुर्सिम की क्या आला ज़र्फ है, अभी भी वो बिस्तर पे नहीं सो रहा। आप ये देखिए, उसकी बड़ाई देखें, उसने कहा है कि मैं उस वक्त नहीं सोया जब मीरब थी, अब मीरब नहीं है, मैं अभी भी इसी अब क्या फायदा, जो करना था उसने कर लिया बिस्तर पे, इसी स्टूल पे ही सोऊंगा मैं, इस 1.5 सीट की लव सीट पे ही सोऊंगा मैं। अब तो सो सकता रो रहा है वो, रो रहा है, नहीं सोया ना, यही तो ज़र्फ है। अच्छा महीना हो गया, अभी मीरब प्रेग्नेंट नहीं हुई वैसे? मीरब जो है ना एक्चुअली थोड़ी स्लो है, मीरब थोड़ी स्लो है, उसको पता नहीं है महीने में अब ये अचानक अगर प्रेग्नेंट हुई ना तो मेरा डाउट उठेगा। नहीं, अब उसको अगर देखें, मॉर्निंग सिकनेस उसको हो जानी चाहिए थी, अब तक हुई थोड़ी बहुत, खाना नहीं खा रही उसे, खाना वो तो डिप्रेशन, हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि नहीं इतनी डम भी नहीं है, उसको लग रहा है कि शायद स्ट्रेस की वजह से मेरी साइकिल ऑफ हो गई, हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, डाइट की तो वजह से, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ, लेकिन अमूमन महीने में पता चल जाता है कि आपको कुछ है समथिंग इज डिफरेंट अबाउट यू, ग्लो है उस पे, प्रेगनेंसी वाली ग्लो है, हाँ, प्यारी लग रही है मेरा। ओके यार आप तो मुझे तो जो हया पे ग्लो नजर आई है, हया ज्यादा प्यारी लग रही थी पर्पल कपड़ों में जो वो आई है माँ बेगम से, तो यही ग्लो अंदर चाचू पे भी है। नहीं वो हया पे ग्लो, मैंने कहा सबीना लुक्स वेरी प्रीटी, on the contrary I feel that Haya is aged, मुझे बिल्कुल ग्लो नहीं नजर आई हया पे। रियली वो जो पर्पल कपड़ों की मैं बात कर रही हूँ, तो अच्छी लग रही होती है, जो हाँ। व्हाइट कपड़ों में आती है, नहीं मैंने उसका चेहरा देखा जब ऐसे एयर होस्टेस वाला दुपट्टा, महीने बाद व्हाइट कपड़ों में जब आती है, महीना हो गया है, नहीं जो माँ बेगम के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन होती है, वो पहले होती है, वो पर्पल कपड़ों में, वो उस वक्त ग्लो होती है, उस वक्त तो नई नई जप्पी डाली होती है मुर्सिम को, तो उसकी ग्लो होगी, हाँ। उसके बाद महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि हया इज एज्ड। अच्छा? Obviously it's in my head because Sabina's not aging, but the thing is that Yumna is there's a glow on her, and Yumna, I have to say, यार धुले में मुंह के साथ बहुत कम लोग हैं यही मैं कहने लगा था, who would go on set, do this kind of a scene with a dhulawa muh without any makeup, foundation, eyeliner, there was nothing on her face, नेचुरल खूबसूरती जो होती है, and she looked very good, she looked very real, नेचुरल she looked खूबसूरती very का तो real. कोई मुतबादल समझ नहीं हमें आ रही मीरब की, लेकिन she looked very real. ये तो यमुना लुक ब्यूटीफुल, हाँ वो उसमें मीरब का क्या हुआ, वो एग्जैक्टली, तो ये कपल तो जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये फरिश्ता सिफ्त है, यहाँ तक कि वो सोच रहे हैं कि अगर हम मर गए तो मीरब का क्या होगा। आप ये देखें, अच्छे लोग हैं, आंटी मछली बना रही हैं। यार एक बात वियर्ड है ये भी जरा से मुझे, आप एक मुझे बात बताएं, जो मीरब का वो सीन होता है जब वो ख्वाब देख रही होती है, नाइटमेयर जब उसको आता है ब्रॉथल का, व्हाई इज आंटी सिटिंग ऑन द बेड एंड कटिंग स्पिनच, कड़िच कड़िच, कभी आपको बात समझ आई, इतना बड़ा घर है इनका, आंटी एक बच्ची सो रही है, आप उसके सराहने बैठ के सब्जियां क्यों काट रही हैं? आमने दिस इज नॉट देयर फर्स्ट टाइम, सारी उम्र उन्होंने बच्चों को बच्चियों को रेस्क्यू किया है, उनको पता था इसको नाइट में रहेगा, इसने उठना, अभी कैसी बात करें, छोटी बात कर दी दिन के वक्त नाइट में रहेगा, ऊपर से कोई प्राइवेसी तो नहीं जब है, सो के उठी वो जो कमरा है उसमें अंकल और फरूख भी आ गए, काल लगाए खड़े, नहीं अंदर भी आ गए। अच्छा मीरब से बंदा पूछे, मीरब आई है इस घर में, हाँ, वो आई होगी, उसको उन्होंने कहा होगा ये तुम्हारा बेडरूम है, हाँ,
ऑब्वियसली बाथरूम उसने यूज किया होगा, काफी चीजें दी अच्छे से होंगी वो उसको, की है, महीना हो गया अब पानी तो। पिया होगा, हाँ उसको कंबल दिया होगा कि बेटा चलो अब तुम सो। जिस हालात से वो गुजरी उसको सोते में टाइम लगा कपड़े होगा, शपड़े भी दिए होंगे। टाइम लगा होगा सोने में। एकदम वो उठी, उसका पहला सवाल मैं किधर हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो, बंदा नाइटमेयर से एकदम उठता है, उसको नहीं एहसास होता डिसओरिएंट मैं हुई किधर हुई है, है। डिसओरिएंटेड है। आगे से ममता आंटी क्या कहती हैं, हमारे घर में हो। हाँ ममता आंटी, हम सब आपको जानते हैं, थैंक यू। हमारे घर में हो, हमारे घर में हो, मेरे क्यों परेशान हो, फिक्र की क्या बात हमारे है, घर में हो, फिक्र की क्या बात है? हमारे घर में हो, हमारे घर में हो, बेटा तुम हमारे घर में हो। अबे आप हैं कौन, हमारे घर में हो। एनीवे यार एक और ऑनरेबल मेंशन आपको देना पड़ेगा, किसको? आज देना पड़ेगा आपको। मुर्तसिम का वो दोस्त पुलिस वाला जिसके पास मुर्तसिम जाता है, या वो एक उठा नहीं अपनी कुर्सी से, वो नहीं उठा। उसने कहा मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा। अरे, भाई तेरी बीवी भाग गई है, हाँ, तेरी बीवी अगवा हो गई है, तेरी बीवी गुम हो गई है, तेरी बीवी का चक्कर था नहीं था, तूने क्या भी किया अपनी बीवी, आई डोंट गिव अ डैम, कुर्सी से मैं नहीं उठूंगा। मैं नहीं उठूंगा, ये वो मुल्क की कुर्सी छोड़ी तो गई, मैं मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा उसने भाई। कुर्सी से मैं नहीं उठना। वो क्या था, उसकी क्या जरूरत थी? वो बस कोई जरूरत नहीं थी। अब इससे आप पीछे आए जब वो ये बप्ता अंकल और फरूख दिल, जब ये फरूख हार्ट और बप्ता अंकल हाँ, ये जब बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं हार्ट टू हार्ट, अपनी बप्ता टू हार्ट, तो वहां पे वो पूरे उस कॉन्वर्सेशन का क्या ताल्लुक था, अच्छा ये बड़ी दुखियारी है, अच्छा जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, अच्छा हाँ इसके साथ they're कुछ... very curious people, they are very very curious people। अबे जो भी हुआ आप ये देखिए, अब एपिसोड 52 शुरू होता है हाँ कि बप्ता अंकल और ममता आंटी जो हैं वो बैठ के नाश्ता कर रहे हैं सुबह, हाँ तो वो मीरब की बातें कर रहे हैं कि हाँ। ये तुम उसको अपनायत से करो, बेचारी बच्ची, ये जब वो कहती क्या मैं दारुल उलमान चली जाती हूँ, दारुल उलूम कहती मैं अगर इतनी आपके लिए भारी हो गई, तो वो कहता नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं, तो वो सफाइयाँ भी शुरू कर देती है, शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस हेल्प, ये वो। तो फिर वो उनकी डायरी देख के फरूख को फोन करती है कि तुम यार महीना हो गया, गो इन चेक के सबा वापस आ गई होगी। सबा भी उसका अपार्टमेंट है ना, सबा का दरअसल घर है लंदन में। हाँ तो लंदन, वो वो उधर सबा रहती है पार्कलेन में, शाहरुख खान का जो अपार्टमेंट है। हाँ हाँ असल में पता है क्या होता है, मैं हाँ। आपको बताता हूँ, सबा और शाहरुख आर बेस्ट फ्रेंड्स। शाहरुख खान जो है हमारे, हाँ जी। उनका पार्कलेन में आपको पता है उनका अपार्टमेंट है, बिल्कुल ये जो अपना ओह, ये कौन सा वो बाग मैं तो है, समझी कि सबा एवनफील्ड में कहीं रह रही नहीं नहीं होगी। एवनफील्ड में एवनफील्ड नहीं, छोटी नहीं, जगह है। नहीं ओह, एवनफील्ड में नहीं, ओह, पार्कलेन में उसका अपार्टमेंट है। ये जो अपना पार्क है ना, कौन सा पार्क है यार, मार्बल आज के पीछे हाँ बड़ा हाँ मशहूर जमाना हाँ जो हमारा हाँ पार्क है, हाँ हाइड हाँ, पार्क। हाइड पार्क। हाइड पार्क के सामने पार्कलेन में हाँ हाँ। उसका अपार्टमेंट है। शाहरुख और ये नेबर्स हैं ओह, वहां पे। तो हुआ ये कि शाहरुख का अचानक बना प्लान लंदन वेकेशन पे, गौरी जो थी, एक्चुअली सुहाना की छुट्टियां थी, राइट। तो सुहाना की छुट्टियां थी, तो सुहाना ने कहा मम्मा पापा चलो यार काफी अर्सा हो गया लंदन नहीं हाँ। गए, इंडिया में गर्मी बहुत है, बहुत तो गर्मी क्यों है। ना लंदन चले जाएं, आपको पता है कराची की भी गर्मी है, तो उसे इंडिया सबा में को फोन खड़काया, तू भी आ जा। उन्होंने कहा जी कि हम जा रहे हैं। अब सुहाना और सबा आपस में बचपन में खेलती रही है, ओह, क्योंकि ये नेबर्स थे, तो राइट सुहाना और सबा आपस में इनका बड़ा टाइम गुजरा है। राइट। तो शाहरुख ने फिर व्हाट्सएप पे फोन किया सबा के पापा को कि यार कि हम लोग आ रहे हैं लंदन, तो सुहाना बड़ा मिस कर रही है सबा को, तो इज इट पॉसिबल कि सबा आ जाए। तो इन्होंने भी, फैमिली ने कहा यार कि हमारा तो बिजनेस गर्मी बहुत है, मुल्क के वैसे बुरे हालात हैं, बुरा सभी हालात चाहते है, हैं चलो इधर प्रोटेस्ट हो रही है, सड़कें बंद है, सड़कें हसन बंद भी है, कह रहे थे टैंकरों वालों हम की हॉलीडे हड़ताल ही हो। गुजार आते हैं। उन्होंने कहा यार चलो एक महीने के लिए हम चले जाते हैं। एक्चुअली अंकल इन्वेस्ट भी करना चाह रहे थे, पठान का जो अगली आ रही है ना सीक्वल, राइट। उनकी वो भी डिस्कशन चल रही है हाँ शाहरुख के जी साथ। जी जी। तो ये सारे बड़े हेल्दी टर्म्स ठीक हैं है, इनके। मेक सेंस, मेक हाँ। कंप्लीट सेंस। तो ये सबा नहीं वापस आई अभी गौरी तक। और जो सबा की मम्मी है, ये अक्सर, अब जैसे सबा की मम्मी बैडमिंटन इकट्ठे खेलते हैं क्लब में। बैडमिंटन, और यहाँ से गौरी के लिए वो लेके गई हैं जोड़े, ओह, राइट गल्फ राइट से उन्होंने काफी शॉपिंग की है, राइट गौरी के लिए लेके गई हैं। राइट राइट। मुझे तो ये पता चला है, ये मैं न्यूज ब्रेक करने लगा हूं, आप लोगों के लिए है, दिल को आपने थाम के रखना है, लेकिन ये आपस में हमारी रहना चाहिए। सबा के लिए आर्यन को कंसिडर किया जा रहा है। ना करें यार, ना करें। हाँ ओए होए होए, गेम ही हमारा है। हाँ, ओह, प्रॉब्लम भी नहीं है ना, आर्यन भी हमारा मुसलमान और बच्चा है। देखिए सब आप, हमारी जो ममता आंटी हैं वो अपनी छोटे छोटे गम लेके बैठी हुई हैं। बैठ के उन्होंने पूरी मीरब को कहानी सुनाई कि हमारा कैसे बच्चा नहीं हुआ, लेकिन नदीम ने मुझे छोड़ा नहीं। हाँ और मैंने फिर हाँ, कहा कि अब मतलब है कि हमने नो गुजारा डाउट, किया नो बगैर डाउट, बच्चे के, नो तो डाउट, इसी काम में हमने जिंदगी गुजार नो दी, डाउट, नो लोगों डाउट, की मदद करने नो में, डाउट, एटसेट्रा नो एटसेट्रा। डाउट, नो डाउट, हाँ नो, जी। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इनकी आपने story। जो कहा था ये इनका जो है, ये इसका यूएस एड का, जी वो कोई मेरे बाबा से अभी 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 ये बजा ना, मैंने बाबा देखा सुख जराए, जी वैसे जी मैसेज आया, कोई जी जी। कह रहे शायद नोबेल प्राइज के लिए भी इनको कंसिडर किया जा रहा है।
कोई वो कह रहे हैं यार कि ये इनका ना इनकी आम कैटेगरी नहीं हो सकती, और उसके बाद ये यूएन में मैंने सुना है कि इनको एज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इनको ऑनररी पोजीशंस दी जा रही हैं। ये हमारे लिए हम ना देखे, असल बात तो ये है ना कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, एब्सोल्युटली जो भी बात है वो ये है कि हमारे लिए ऑनर की बात है, Honor, पाकिस्तान के लिए honor. ऑनर की बात है, हमारा परचम, हमारे मुल्क की पॉजिटिव सॉफ्टवेयर इमेज जी ये पूरी इन्हीं दुनिया लोगों में से बनेगी। जाए यार। ह्यूमैनिटेरियन काम हो रहा है पाकिस्तान में, अच्छा, उसको मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी चाहूंगी, ये क्या बहुत है ना? हमने अंकल आंटी की बहुत बातें कर ली हाँ हैं हाँ यार। आपका कवारे लड़कों से बहुत गहरा ताल्लुक है, आप रहे हैं काफी कह देर सकती तक, हैं कह आप। सकती हैं। जो ये अनवर कवारा चाचू किस हैं, कॉन्टेक्स्ट में? एक सिंगल तो होता है कि सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। ओके ओके, हाँ, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, फॉरएवर रेडी टू मिंगल। सिंगल ओके वेल, चलिए ठीक है, सवाल पे डिपेंड करता मैं है। आप अनवर चाचू को आप चाहूंगी कि आप जरा एक्सप्लेन करें व्हाई इज ही सो अपसेट ऑल ऑफ अ सडन, क्या वो है? गिल्ट में उन्होंने कहा यार ये जो यूएन की ये सारी यूएसएड की जो मिल रही थी अटेंशन, ये तो हाँ। मुझे मिल सकती थी, तो मैं तो बड़ा पागल था। नहीं, मैंने ये तो अपनी बड़े उनके सेल्फिश मोटिव्स हैं। तो और क्या गिल्ट तो ना हुआ फिर, क्या हुआ? गिल्ट तो वो होता मैंने कि कहा ये इतना कुछ घर इंटरनेशनल में हो रहा अटेंशन, था और मैं गांव में, उन्होंने कहा मैं, लेकिन अंदर से वो ये भी कह रहे हैं यार वर्थ इट है ना, कुछ मिक्स थे उनका वो रिएक्शन। कह रहे वाज वर्थ इट, लॉन्गिंग और सेटिस्फैक्शन है उनके पूरी। वो कह रहे जो मैं उस वक्त कर रहा था। रो रहे यार, आंसू से रो रहे थे, वो तो है, रो रहे थे हसन, रो, मेरा दिल पिघल गया यार उनके लिए, दिल उस पिघल बच्ची के लिए जो जब पैदा हुई थी तो उसको घर से निकाल दिया उस था, बच्ची के लिए। तब तो और बच्ची छोटी इन्फेंट की उस वक्त उनका, और जब रात हो गई है तब भी ये घर नहीं थे। तब भी नहीं। नहीं, ये घर हुए कब है? सवाल तो ये पैदा होता है। अब थे कभी घर। ये आते हैं सुबह के टाइम पे 7 बजे आते हैं घर, हाँ जी। नमूदार होते हैं थोड़ी देर के लिए, दोपहर का खाना खाते फिर शार्ट हो जाते हैं। शार्ट हो जाते हैं, ऐसा ही है, रंगीन इनका है। अच्छा, अब ये अच्छा मुर्सिम पे आए जी, ये रिक्शे वाला भाई हमारा जाता है फरूख दिल, मुझसे पे आए जी, मुझसे महीने से सर्वेलेंस कर रहा है पूरी कराची की। पूरी कराची। उसने कहा है कि अच्छा मुर्सिम कहता है कुछ भी हो जाए शहर से बाहर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। कौन सा शहर, हैदराबाद या कराची? कराची। कराची से ये तो बाहर पता है ना कि कराची आ गई है, ही इज लुकिंग फॉर हर इन कराची। हाउ डज ही नो कराची आ गई? ये तो पता है उसको कि कराची आ गई कैसे आ गई? वो तो ये कह रहा है कि शहर से बाहर नहीं जा सकती, ही मींस कराची बिकॉज़ ही इज लुकिंग फॉर हर इन कराची। तो शहर से तो बाहर आ गई आ फिर। गई नहीं, कराची शहर से बाहर नहीं। वो कह रहा है कि अच्छा इंटरनेशनल नहीं जा सकती। ठीक है, उसने यार आप समझे नहीं, मैं बात ही मैंने रसूख की। वाले लोग हैं, उसने ईसीएल में नाम लिखवा दिया है मीरब का ठीक और है। रोहेल का भी। मैंने कहा ये इसलिए वो फुल not possible. कॉन्फिडेंस से कह रहा है Not कि possible. कराची से बाहर नहीं होगी, नॉट पॉसिबल, ना जहाज के थ्रू, ना फेरी के थ्रू, ना बस के थ्रू, ना Not- टैक्सी के थ्रू, नॉट ना पॉसिबल, पैदल चल के। नॉट पॉसिबल। अच्छा अब ये जब देखते हैं इसको, रिक्शे वाले को, जी फरूख को, जी, वो सारे इसको पकड़ लेते हैं भाई कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बख्तू बैठा होता है, वो अपनी पूरी हेडलाइट्स ऑन करता है, उसकी आंखों में लाइटें मारता है। जो फर्क होता है वो जरा सा होता है, और वो बख्तू निकल के कहता है कि कौन हो तुम? कहता है जी मेरी सवारी यहाँ पे उसको लेने आया। लेने आया। कहते हैं कौन सवारी? कौन सवारी, नाम बताओ। कहता है यार यहाँ पे मेड काम करती है, उसको मैं मैं लेने आया। लेने आया। कहता है आखिरी बार तुम कब आए थे? महीने पहले आए थे। हाँ जी। कहते हैं ठीक है जाओ। ठीक है। नहीं 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 नहीं, जाओ नहीं, फिर मुझसे से मांगे आता है। वही ना, हाँ। मैं कि दोबारा नजर ना आना, जाओ। हाँ एक बंदा है, अच्छा अब ये यहाँ पे ऑब्वियसली खड़े हुए हैं तो किसी मकसद से खड़े हुए जी। हैं। इनका काम है यार कि स्क्रीन करना, कौन लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसी जी। तरह उन्हें मीरब का क्लू मिलेगा, जी राइट। एक बंदा आया है जो कि ये क्लेम कर रहा है कि मैं यहाँ से सवारी लेके जाता हूँ, मुलाजमा की, हाँ। मेड की, लेकिन आया वो महीने बाद है, और महीने पहले मीरा भागी थी। और महीने पहले मीरब भागी थी, और वो कह रहा है मैं आखिरी बार महीने पहले आया था यहाँ हाँ। पे, और महीने से इनको पता है कि इस घर में कोई नहीं रह रहा, कोई नहीं रह रहा, और मुलाजमा भी नहीं है, और ये बंदा आ और रहा है सुबह वापस भी नहीं आ और रही सुबह छोड़ के भी नहीं गया मुलाजमा को, और अब लेने भी आया है। तो मतलब किसी ने 1+1 2 नहीं किया हमारी तरह कि यार ये बंदा कौन है और ये क्या कर रहा है, तो चलो थोड़े से 2-4 सवाल ही और पूछ लेते हैं। नहीं पूछे ना उसने, फरूख ने पूछे कि क्यों साहब कुछ गुम गया आपका। अच्छा, अब जब ये कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसको दबोच लें और कहें तू इधर ही बैठ जा, मीरब का है। ह्यूमैनिटेरियन है ना यार, आमना यार आप डिविएट कर जाती हैं यार, असल जो मकसद है यार ड्रामे का यार आप और वो ये भी नहीं कहता कुछ गुम गया है, वो कहता है साहब कोई गुम हो यार गया मैं है। पर्सनली ऑफेंस लूंगा आमना अब इस बात का यार, आप ड्रामे का मकसद समझे यार, उन्होंने आपको बताना है यार कि किस तरह आपने दुखी लोगों की मदद करनी है, हेल्पलेस लोगों की। बात सही है, बिकॉज खाला भी बार बार ममता आंटी कह रही हैं कि बेटा फिक्र की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑब्वियसली दे हैव क्लाउट, दे आर सेइंग डोंट वरी, वी आर उन्होंने विद कहा यू। कौन मुर्सिम खान? कौन मुर्सिम खान? Who the hell मुर्सिम खान is? तुम्हारी तो जबरदस्ती शादी करा रहे थे उससे, तो Who the hell वो is? करने नहीं देंगे तुम्हें। Who the hell is? हमारे होते हुए तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर Who सकता। the hell is?
उन्होंने कहा, मैंने तो कहा यार कि काश ये ममता आंटी में थोड़ा पहले मिल जाती जब मीरब और मुस्लिम की असल में शादी हुई है। बिल्कुल, मैं देखता कैसे माँ बेगम शादी करा सकती थी। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। यार आप लोग में से कोई भी अगर इस सिचुएशन में से जा रहा है, आपके अम्मा बाप आपको फोर्स करें किसी से शादी करने के, ममता आंटी से राब्ता करें आप, ऐसा ही है, वो आप चिल मेक श्योर कि आपके साथ ऐसा ना हो। ऐसा ही है। मुर्सिम बहरहाल जो है फिर अपना सा मुंह लेके वहीं खड़ा रहता है, इधर चला नहीं जाता है, जाता है, फिर वो शीशा वीशा तोड़ता है वहां पे। शीशा तोड़ता है, फिर उसको ख्याल आता है एक और शीशा वो जब वो तोड़ता हया है। से मिलता है, हया को उसको कहती है क्या हो गया, वो कहता है जब प्यार करना बस में नहीं, नफरत करना भी बस में नहीं, तुमसे तुमसे बेहतर बेहतर कौन जानता है। कौन जानेगा ये बात। और अगली प्रोमो में उसने कहा है कि तुम मेरे कमरे के करीब ना आओ, ये इतनी बड़ी बात कह दी उसने उससे। हाँ, और पहुंच भी गया उनके घर, किसके घर? ममता आंटी के घर, हाँ ऐसा लग रहा है ना प्रोमो में पहुंच गया है। हाँ, जी। लेकिन ये मीरब अभी इसको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, हाँ, क्योंकि 5 ईयर लैप्स होना है तो अभी फिर होगा लैब्स, बच्चा पैदा होगा, बच्चा फिर पैदा जाके होगा। मीरब इसको मिलेगी। नहीं मीरब मिलेगी। इसको नहीं तो अब मीरब जब अभी तड़पेगा, अब तड़पेगा, तड़पना भी हमें आता है, तड़पेगा, तड़पाना भी आता है। तड़प तड़प के इस दिल से नहीं नहीं, आ तड़पना निकल, भी हमें आता है, तड़पाना नहीं भी मैं आता ये है। कहूंगा तड़प गमे तड़प दिल के, को क्या, समझाना भी आता है। हाँ, नहीं आप देखिए होने वाला क्या क्या है। क्या है? मीरब अभी प्रेग्नेंट होने वाली है। हाँ, हो ही नहीं पा रही। ममता और बप्ता को बताना पड़ेगा हाँ, कि भाई शादी मेरी हुई भी है, ये नाजायज औलाद नहीं है मेरी, आई एम नॉट फ्रॉम द ब्रोथल, और ये मेरा बच्चा है। और मुतसम शी हैज टू टेल अच्छा वैसे प्रेमिस देखिए कैसी सेट हुई हुई है, देम। ब्रोथल भी है बीच हाँ, में, हाँ, लाइकली शील गेट प्रेग्नेंट, तो हाँ। उन्होंने सेट किया हुआ एंगल एक कि ये वाला भी एक है। अदद किस निकालनी होगी ना शक में। हाँ, तो प्रेग्नेंट उसने भी होना है। ए सेकंड, मीरब विल फाइंड आउट दैट हर फादर इज डाइड, इफ दैट्स इंपॉर्टेंट, इवेंचुअली इवेंचुअली एट सम पॉइंट। वो भी एक स्केयर आएगा उसका मिसकैरेज का, बाप का जब पता चलेगा। बाप वो एक और किस निकल जाएगी। हम तो बता रहे हैं लोगों को कि ये होने वाला है, यही होगा। नहीं लेकिन ये इतना लंबा नहीं मेरे ख्याल में खींचेगा अब। हाँ, वो आप पिछली 30 किस्तों से मेरी नहीं जान नहीं यही कह खींचेगा, रहे हैं। अच्छा 52 हो गई है ना। ओए, नहीं नहीं ओए, अच्छा मैंने आपको कहा था 50 तो कहीं नहीं गई, ये मैंने हाँ, आपको पहली बात बोली थी। ओह, 50 हो गई हैं, 50 के बाद अब 52 हो गई हैं। मेरे अपना जो एस्टिमेट है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे किसी से मेरी बात नहीं हुई, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते सेकंड लास्ट आप देखेंगे और उसके बाद लास्ट। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा। 4 से 6 किस्तें और हैं, मुझे ऐसा तो लगता है। आप तो 2 कह रहे हैं। नहीं अगले हफ्ते 2 और 2, फिर उसके बाद 4 होंगे ना। हाँ, 4 4 2 और 6, हफ्ते 4 या 2-3। 6, हाँ हाँ, इतना इतना 4 to 6 more episodes, मतलब आई होप which सो। would be 58 episodes 58 एपिसोड, और 60 में वाह, थैंक यू तेरे बिन। 10 किस्तें बढ़ाई हैं उन्होंने, जो मैंने 50 आपको बोला था उसके यार बाद। मुझे उन्होंने 48 कहा था कि 48 एपिसोड्स होंगे, ये तो हम सबको पता है, 26 किस्तों का शूट हुआ शुरू होगा, हुआ था। 27 किस्तें शूट हुई। मैं जीनियस वर्क है, जीनियस। क्या वो कोई मिस किया हमने पॉइंट? मैं बार बार कैमरा देख रहा हूँ, चल तो रहा है ना। कोई सब्जी, कोई मछली, मछली रस जैसी लग रही थी, आपको लगी कि मछली है या मैंने रस कहा है? ये कैसे है, नहीं फ्राइड फिश थी, लेकिन ये रोटी के साथ कैसे खाएगी, वो थोड़ा सा सूखे सलाद के साथ, ये अजीब सा था। व्हाई आर शी ईटिंग इन द बेडरूम ऑन द बेड इज आल्सो अजीब सा। फ्राइड फिश भी व्हाई मैं- डोंट दे ईट टुगेदर इन द डाइनिंग रूम ऑन अ टेबल, और जहां वो नाश्ता कर रहे थे वहां बैठ के सबके साथ खाए। अजीब सा वियर्ड सा कपल है। हम्म, सब कुछ ही बहुत अजीब है तेरे बिन की दुनिया में। सीरियस बात आपने कहा था कोई करेंगी, आप करनी है कोई सीरियस बात? क्या सीरियस बात करें, नथिंग सीरियस टू से। ये है द इफ अगर ये दिखा देते जिस तरह से इन्होंने ओरिजिनली शूट किया हुआ है, तो इस वक्त हम इस बात के ऊपर काफी बहस कर रहे होते कि मीरब के चेहरे के ऊपर ये जो लॉन्गिंग वाला एक्सप्रेशन है, या इसे ऐसा लगता है कि वो मिस कर रही है मुर्सिम को। नो, यू वुड बी हेटिंग मुर्तसिम, उसने असॉल्ट किया है, एंड द हाफ ऑफ द वर्ल्ड वुड बी स्टिल बी सेइंग कि हां यार वो कितना गिल्टी है, उसने कर तो लिया गुस्से में आके, उसने उसको इतना पुश किया कि उसने कर दिया, बट ही सो गिल्टी, 2 शीशे तोड़ चुका है अपने नहीं हाथ बट में। वो शीशे तो तोड़ चुका है, लेकिन वो उस पर अभी भी शक कर रहा है कि वो रोहेल के साथ भाग गया, तो ये दिस वुड हैव एंडेड रियली वेल बैडली फॉर वहाज। या 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 and her being still in love and longing for him would have ended really bad for her as Yeah. well. Yep. Anyway, ऑन दैट नोट इजाजत लें please इजाजत लें। खातिनों साथ। होप आपने हमारे इस रिव्यू को एंजॉय किया होगा, हमने तो बड़ा एंजॉय किया है, बड़ा मजा आया। काफी अरसे के बाद तेरे बिन को डिस्कस करते हुए हमारे अंदर से मुझे लगा कि वो ऐसे एनर्जी किरदार पैदा होते रहेंगे तो मजा ही आएगा ना, तो मजा होता रहे, आता रहेगा। प्राइसलेस। मैं और आमना अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। कल हमारा रिव्यू आया होगा इसका, जोक सरकार का, नीम का और गुरु का। बाद में मैंने देखा गुरु वाज ट्रेंडिंग
on YouTube Really? at Excellent. I'm so glad. at number I'm 20. so glad. Now with over 1 million views. I'm so glad. So that's really good. 3 नए ड्रामे वो जो शुरू में वो बड़े मजे के हैं. हमारा रिव्यू आई होप आपने देखा होगा, उसके ऊपर अपना फीडबैक भी दिया होगा. बाकी जब हम मंडे को आपसे मिलेंगे तो विल डिस्कस कुछ हन के ही. गुना का भी कर्टन इधर आया तो नेक्स्ट जी. वीक गुना भी ऐड हो जाएगा. जी. So things looking good for Pakistani dramas. Hopefully, Yeah, hopefully. we'll also continue to have fun. Inshallah, Inshallah. absolutely. Take care. अपना ख्याल रखिएगा. दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.